जय माता दी। जो हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारा जो आपस में विचरना है, तो उसके ज़रिए हमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का पता चलता है। किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी के पास धन बहुत है पर उसका शरीर स्वास्थ्य है उसका बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कह रहा है कि चाहे मेरा लाखों करोड़ों रुपया लग जाए पर मेरा जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और किसी से मिलो, वो कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, मैं कब से नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ पर मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि चाहे मुझे और कोई प्रॉब्लम हो पर पैसे की नहीं होनी चाहिए, मुझे कारोबार मेरा होना चाहिए, मुझे पैसा मेरे आना चाहिए, क्योंकि इस पैसे की तंगी ने मुझे बहुत बुरे दिन देखने के लिए मजबूर कर दिया है। कई ऐसे मिलते हैं क्योंकि कोई ना कोई मैसेज आते हैं, किसी से हम बात करते हैं, क्यों किसी का विवाह ही नहीं हो रहा, वो हमसे बात करते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारे परिवार में ये प्रॉब्लम है कि किसी की भी शादी हो ही नहीं रही, अगर होती है तो किसी ना कोई ऐसी रुकावट आती है कि वो भी दोबारा बच्चा, जिस बच्चे की मैरिज होती है वो भी घर पे आकर दोबारा बैठ जाता है। ये क्या प्रॉब्लम है? हमें लगता है कि हमारे तो किसी ने संजोग ही बांध दिए हैं, हम इतने परेशान हैं, हमने बहुत उपाय कर लिए हैं पर फिर भी हमारी कोई इसका सलूशन नहीं हो रहा इस समस्या का। और कोई क्या कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, धन भी है, पैसा भी है, हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पर ऐसे लगता है जैसे हमारा किसी ने वंश ही बांध दिया। हमारे बहू बच्चे को हमने इतनी मेडिसिन दिलवा दी हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम साधु संतों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, पर ये है कि बच्चा ही नहीं हो रहा, वंश की वृद्धि ही नहीं हो रही। और कई ऐसे मिलते हैं कि वंश अच्छा भला चलता है पर हमारे क्या है, जवान जवान मृत्यु हो रही हैं। तो कहने का मतलब आज का जो समय है, हर आदमी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी दुख से बहुत परेशान है। तो हमें भी यही लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है और किसी की नहीं है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं जब सबकी सामने आई, जब उनसे कांटेक्ट जिन्होंने हमसे किया, हमने उनसे बातें की, तो ये लगा कि वाकई ही बहुत परेशानियां हैं, संतुष्ट कोई भी आदमी नहीं है। क्यों होगा भी क्यों, हमारा जो जीवन है हम उसमें सफल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो संबंध है वो बहुत मधुर हों, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में प्यार बना रहे, हम चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है पूरी तरक्की में हो, कारोबार उनका बहुत अच्छा चले। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, उसके लिए मैंने बड़ा सोच विचार कर, हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो हर चीज़ में सक्षम है, माँ जगदम्बा सबके साथ है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसका नाम लेते हैं, तब हमारी सभी समस्याओं का अंत होना जरूरी हो जाता है। पर फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हम इतनी समस्या में गुजर रहे हैं, हम इतना पाठ पूजा करते हैं, हम फिर भी परेशान हैं। पर नहीं, ये बात नहीं होती। वो अगर साथ है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। पता नहीं वो सूली से सूल बनाकर हमें हमारे कष्ट कट रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। वो हमें कितना का बचा कर लेके आ रही है, ये हमें किसी चीज़ का मालूम नहीं है। तो इन सब की समस्याओं के लिए जो माँ काली हैं, एक ऐसा प्रारूप है कि जब देवताओं को माँ की जरूरत पड़ी, जब देवताओं से उनका राज्य सिंहासन मधु जो शुंभ निशुंभ जैसे उन्होंने छीन लिया था, महिषासुर जैसे राक्षसों ने, तब माँ की जब उनको जरूरत पड़ी तो देवताओं ने भी उस माँ को आराधना की, माँ की। भगवान शिव ने भी उनसे कहा कि हे माँ, हे जगदम्बे, आप ही इनका संहार कर सकती हो, आप ही सक्षम हो, आप ही हमें पुण्य राज्य वापस दिला सकती हो। तो अगर वो देवताओं की प्रार्थना सुन सकते हैं, क्योंकि वो सक्षम थे करने में, और उनकी जो भावना थी, उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया था अपने आप को छोड़कर कि हे माँ जगदम्बे, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, अब आप ही हमें बचाओ। क्योंकि उनको कोई इंद्र देव जैसे देवों को, पूरे देवताओं को, किसी को कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो कहते हैं कि जब हम अपना आप समर्पण कर देते हैं तब वो भगवान हमारे लिए खड़ा हो जाता है।
तो आज मैं उसी माँ जगदम्बा के लिए, आपको पता है कि माँ जगदम्बा ही, माँ पार्वती ही, माँ गौरा ही माँ काली हैं। जब उन्होंने राक्षसों को मारना चाहा तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी में डाला हुआ है, आप देखना, उसमें आप एक एक अध्याय को सुनोगे, बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी प्यारी उसकी जो है, सुनने में पता चलता है कि माँ ने कैसे काली का रूप धारा है। और वही जो गौर वरण से बैठी गौरा जी विराज रही थी, वही काली के रूप में आकर उनका रौद्र रूप हो गया। तो आज हम, हमारे जो भी संकट हैं, चाहे हमारे ऊपर कोई किसी ने कोख बांधी है, चाहे किसी ने हमारा घर बांधा है, चाहे किसी ने हमारा कारोबार बांधा है, चाहे किसी ने हमारा संजोग बांधे हैं कि इनकी शादी ही ना हो, चाहे किसी ने वंश बांधा है कि इनका वंश आगे ही ना बढ़े, चाहे किसी ने कोई नौकरी करना चाहता है, किसी के परिवार में चल रहा है पर उसका बच्चा इतना निकम्मा बन गया है कि वो किसी कार्य करने में सक्षम नहीं रहा। तो कहने का मतलब, जो पुश्तैनी चलती आ रही थी उसको बांध दिया है कि ये बिल्कुल बंध जाए। तो इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए माँ काली का मैं आपको एक बहुत बड़ा आसान सा और बड़ा सुखद सा और बड़ा इजी, जिसे हम कह रहे हैं कि इतना का वो आसान है कि आपको करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और ये उपाय आपने 7 शनिवार को करना है। मीन आपने कंटिन्यूटी रखनी है, शनिवार से शुरू करना है, 7 शनिवार करना है। दूसरे या तीसरे शनिवार से आपको इसका प्रभाव दिखने लग जाएगा। पर मैं हर उसमें कहती हूँ कि आपने अगर करना है तो विश्वास से करना, अदरवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके मन में विश्वास नहीं है। क्योंकि वीडियो को तभी देखना, तभी करना अगर आप उसको श्रद्धा से करोगे। तो अब मैं आपको वो सामान बताती हूँ जो इसके लिए ज़रूरी है। आपने 16 माह के श्रृंगार लेने हैं। श्रृंगार मीन ऐसे श्रृंगार नहीं कि हम गए वहाँ से हमने कहा एक पैकेट दे दो, उसमें पड़े हुए एक चूड़ी पड़ी हुई है, एक इतना सा शीशा पड़ा हुआ है, एक कंगा है, 16 श्रृंगार हो गए। नहीं, जैसे हम यूज़ करते हैं माँ जगदम्बा जिसने हमें दिया है, हम ये क्यों सोचते हैं कि उसके लिए हम 20 रुपये का पैकेट लेंगे। नहीं, आपने उसके लिए पूरा श्रृंगार का सामान वहाँ से ऐसे एक एक चीज़ करके खरीदनी है। जैसे आपने बिंदी अलग खरीद ली, संदूर अलग, मेहंदी अलग, 16 के 16 श्रृंगार जिसमें परफ्यूम, मेहंदी, संदूर और आपके जो कंगा हो गया, उसके लिए इत्र हो गया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी 16 श्रृंगार आपको पता है क्या है। किसी से नहीं होते माला ले लो आप उसके, क्योंकि ये सारा माँ जगदम्बा इतनी श्रृंगारित है कि उसको श्रृंगार के लिए फूलों की माला, दूसरी माला जो मर्जी चढ़ाओ आप चढ़ा सकते हो। 16 श्रृंगार लेने हैं। एक आपने पान का बीड़ा बनवाना है कहकर कि हमने पूजा में पान चढ़ाना है, तो वो पूजा वाला पान बना देते हैं। एक आपने 7 पेड़े लेने हैं, जो खोए के पेड़े बने होते हैं, 7 आपने वो पेड़े लेने हैं। और उसके साथ आपने तेल का दीपक लेना है, बना लेना है आटे का दीपक, उसमें आपने तेल भर लेना है। एक आपने जटा वाला नारियल लेना है, जिसमें जटा हो, पानी वाला नारियल हो, ये ना हो कि पानी ना हो, उसमें सूखा हुआ नारियल आपने नहीं लेना। उसके साथ आपने 2.25 मीटर चुनरी लेनी है। चुनरी 2.25 मीटर लेने का मतलब क्यों मैंने 2.25 मीटर कहा है कि छोटी सी चुन्नी नहीं लेनी, आपने माँ काली का रूप विकराल है, आपने बड़ी चुन्नी लेनी है 2.25 मीटर की। उसके साथ आपने 1.25 मीटर ब्लैक कपड़ा लेना है, काला कपड़ा लेना है। इस सभी सामान को आपने इकट्ठा करके उस कपड़े में बांध लेना है। सारा सामान आपने रख लिया है। अगर आपके पास कोई धन की प्रॉब्लम है, कोई ऋण है, कर्जे की प्रॉब्लम है, और आपके कोई शरीर का बंधन है, आपका शरीर स्वास्थ्य नहीं रहता, बीमार हो, आप बहुत बीमार हो, शादी का बंधन है, कोई भी मतलब जो भी आपका बंधन है, ये सभी समस्याओं के लिए है। उसके लिए आपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारना है और आपने ये प्रार्थना करनी है, मन ही मन में ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगदम्बा, हे माँ काली, मेरा ये बंधन है, मेरा मान लो मैं कहूँ कि मेरा शरीर ठीक नहीं रहता या मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरी कोख बंधी हुई है, इस कोख को खोलो, या मेरे शादी का बहुत बंधन है, मेरी शादी नहीं हो रही,
कोई भी मेरा कारोबार नहीं लग रहा, मेरे कारोबार के लिए मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे जो मतलब आपकी जो समस्या है, एक घर को छोड़ के बाकी सारी समस्या के लिए आपने सिर से उबारना है। अगर आपकी दुकान की समस्या है, आपकी दुकान नहीं चल रही, तो आपने दुकान के चारों कोनों में उसको लगाकर लेके जाना है, उस पर सिर से नहीं उबारना। अगर आपके घर में कोई लगता है कि कोई नेगेटिविटी है, तो आपने घर के चारों कोनों में लगाकर फिर लेके जाना है। कहने का मतलब उसमें आपने सिर से नहीं उबारना। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपका जो भी व्हीकल है जिस पर आपने माँ काली के मंदिर में जाना है, वो व्हीकल आपका बिल्कुल तैयार खड़ा हो। उसे आपने जब आपने सारा कर्म कर लिया तो खड़े नहीं होना घर पे, साथ के साथ आपने मंदिर में जाना है माँ काली के। वहाँ जाकर उनके चरणों में अर्पित करते हुए आपने फिर प्रार्थना करनी है। और अगर परिक्रमा हो सकती है तो आपने 7 परिक्रमा माँ की करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि माँ मैं थक चुका हूँ, मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं, अब ये कार्य आपने करना है। कैसे करना है? आपके बिना मेरा कार्य कोई नहीं कर सकता। और आप इतना समर्पण करके देखो, आपके लिए माँ जगदम्बा स्वयं उतर कर कार्य करेगी। इस प्रयोग से आपके कार्य बनने लग जाएंगे। जिस कार्य के लिए आपने किया है वो हो ही नहीं सकता कि वो कार्य आपका ना हो, बशर्ते आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा से नहीं करना। अगर आप सोचो कि हमें बता दिया, हम करके देख लेते हैं, इतने किए हैं, ये भी करके देख, ये नहीं सोचना। अपने सोचना है हमने इतने किए हैं, पर आज इस प्रयोग को करके तो हमने अपना काम निकलवा ही लेना है माँ से। तो आप इस प्रयोग को करें। आपके प्रयोग करने से आपके सभी कार्य सफल होने लग जाएंगे। आपको तीसरी जो आपने 7 मैंने आपको बताया है शनिवार करना है, तीसरे शनिवार को आपको वाकई ही उसका असर दिखेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जिन लोगों का आप भला कर सकते हो, आपके शेयर करने मात्र से किसी का भला हो सकता है, तो ज़रूर करें। और जब मर्जी आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन अगर इसके रिगार्डिंग हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपका जितना मैं उत्तर दे सकी, उस सक्षम हुई उतना मैं आपको आंसर दूंगी। इसी के साथ जय माता दी।